हेलो माय डियर स्टूडेंट, जब आप लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो हायर जुडिशियल का हो, चाहे सिविल जज का हो, चाहे एपीओ का हो, तो जब आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता किसी कारण से, प्रीलिम्स नहीं निकलती, मेंस नहीं निकलती, तो आप लोग के अंदर एक बात दिमाग में आती है कि क्या कट ऑफ गई, मैं कितने नंबर से पीछे रह गया। इसी चीज़ को जानने के लिए आज आप लोग के सामने एक वीडियो दिया जा रहा है जो यूपी जो सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ था 2022 के वैकेंसी का, उसमें यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2022 वाले एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ गई थी। आज हम आपके सामने उसको पूरा डाटा रख रहे हैं और एक एक करके आपके सामने उसको एनालाइज किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जितने भी इवेंट्स होते हैं वो आपको आपके सिस्टम पर मिलते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब यूपी का सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ था, उसी समय आप लोग के लिए एक वीडियो भेजा गया था और उसमें आप लोग को बताया गया था कि क्या कट ऑफ जा सकती है। क्वेश्चन किया है। और ये और जो आप लोग के परीक्षा लिए रिफ्रेशर लॉ प्रूफ क्लास से के जो रूप में, ओबीसी कैंडिडेट जुड़े थे उन्होंने भी बहुत अच्छा पेपर किया है। तो उनकी जो मेरिट हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी मेरिट जो है 265 के आसपास रहेगी, 265 से 270। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अभी हमने आपको बोला कि उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था उसी के 2-4 दिन के बाद स्टूडेंटों से बातचीत करने के बाद, पेपर को देखने के बाद, जो परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से आप लोगों के लिए कट ऑफ जारी किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि क्या क्या जा सकता है। आप देखिए, वो वीडियो भी आप लोग के सामने लगा था, अभी आप लोगों ने सुना। तो एक स्टूडेंट हैं श्री लक्ष्मण यादव, जो मिस्टर लक्ष्मण यादव हैं, इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद से 15/1/2024 यानी 15 जनवरी 2024 को आरटीआई के थ्रू ये मांगा कि कमीशन ये बताए कि जो यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या गई थी। इनके लेटर के रेफरेंस में 27 जनवरी 2024 को कमीशन की ओर से जो इनका लेटर प्राप्त हुआ था, कमीशन की ओर से इनका आंसर दिया गया। कमीशन के जो जनसंपर्क सूचना अधिकारी मिस्टर शिवशंकर सिंह जी हैं, इनके द्वारा 23 मार्च 2024 को लेटर दिया गया कि यूपी जुडिशरी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें क्या क्या कट ऑफ गया था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं कि यूपी का जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर लॉ का होता है, एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है। देखिए, जो लॉ का पेपर होता है उसमें लॉ के 10 सब्जेक्ट आते हैं और जो जनरल स्टडीज़ का होता है उसमें जीएस के साथ साथ अब की बार 9 माइनर एक्ट जोड़ दिए गए। जो लॉ का पेपर होता है जिसमें जूरिस्प्रूडेंस, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से 150 क्वेश्चन बनते हैं। और इस 150 क्वेश्चन का जो एक एक क्वेश्चन होता है ये 2 मार्क्स के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार लॉ का पेपर 300 नंबर का होता है। और जो जनरल स्टडीज़ होती है इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ के साथ साथ 9 माइनर रेट के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 150 क्वेश्चंस आते हैं ये एक एक नंबर के होते हैं। तो 150 नंबर के जनरल स्टडीज़ और लॉ के चूँकि 2-2 नंबर के होते हैं, इसलिए 300 नंबर के होते हैं लॉ के पेपर। दोनों को प्लस कर दिया जाता है, लॉ प्लस जनरल स्टडीज़। तो 300 + 150 = 450, 450 नंबर में मेरिट बनती है। तो देखिए, जो कमीशन की ओर से कट ऑफ जारी किया गया है वो हम आपको पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। और इस कट ऑफ को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के आप प्रीवियस में वीडियो जाकर देखिएगा। बिल्कुल, जिसको कहते हैं 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99% यही कट ऑफ गया था जो आज आपके सामने कमीशन का ऑफिशियल लेटर के रूप में लगा हुआ है। देखिए, जो स्टूडेंट अनरिजर्व्ड हैं, जिसको हम लोग फॉरवर्ड क्लास को बोलते हैं, उनकी जो कट ऑफ गई थी 280, यानी 280 से 280 के ऊपर के जो नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने पाए थे उनको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करा दिया गया था। देखिए, अनरिजर्व में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट थे, इनको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते, वीकर स्टूडेंट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको भी 280 नंबर पे क्वालिफाई कराया गया था। आप देखेंगे
तो यही नंबर बिल्कुल लमसम मिलता जुलता आपको उस वीडियो में भी बताया गया था। इसके बाद जो स्टूडेंट अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो कट ऑफ गया था 217 नंबर। जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से, उनका जो कट ऑफ गया था 158 158। जो स्टूडेंट ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनका जो कट ऑफ गया था वो गया था कट ऑफ 268। तो देखो इस तरह से ये जो कट ऑफ गया था वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप लोग जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। लमसम यही से मिलता जुलता कट ऑफ बनाया गया था। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस समय परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर हायर जुडिशियल के, सिविल जज के, एपीओ के तीनों बैचेस चल रहे हैं। ये जो क्लासेस है वो ऑनलाइन मोड पर चलती है, गूगल मीट के थ्रू चलती है। जो स्टूडेंट क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि जो क्लास होती है वो लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है और आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो पिछले 5 सालों से ऑनलाइन मोड पर चल रहा है, इसके पहले ऑफलाइन मोड पे चलता था। ये इंस्टीट्यूट 33 इयर्स पुराना है और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशियल में सिलेक्शन लिया, सिविल जज में सिलेक्शन लिया और इसके साथ साथ एपीओ में सिलेक्शन लिया। अब आप लोग की बारी है, आप लोग भी पूरे ताकत से, पूरे हिम्मत से एक बार नए सिरे से तैयारी शुरू करिए और देखें यूपी जुडिशरी की वैकेंसी अब आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी आने वाली है। और आपने देखा होगा कि ये बोल दिया गया था कि 200 के ऊपर वैकेंसी वैकेंट है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे पास 200 से ज़्यादा वैकेंसी वैकेंट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये बड़ा एग्ज़ाम होता है तो बड़े एग्ज़ाम की बड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से इसकी तैयारी करेंगे। सिलेबस बहुत बढ़ गया है, 9 माइनर एक्ट भी आपको पढ़ने हैं, लोकल लॉज भी पढ़ने हैं। तो इसके लिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आप लोग को इनवाइट करता है कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करें। थैंक यू माय डियर।